लकी अपने पापा के साथ अपना नया घर देखने आया है। घर लगभग बन चुका है, बस लाइटिंग का काम बाकी है। तभी ठेकेदार भी वहाँ पहुँच गया। ये कुछ बल्ब हैं, इसमें से जो पसंद आएगा वो लगवा दूंगा। ये पांचों बल्ब 10 से लेके 30 वाट तक के हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये वाला है। इसे हम खुद सप्लाई करते हैं, बस थोड़ा महंगा है। और कौन सा सही रहेगा तो बता लकी। ज्यादा वाट मतलब बिजली का बिल ज्यादा, पर रोशनी भी ज्यादा मिलेगी। ऐसा करते हैं, बीच का कोई लगवा लेते हैं। हाँ तो मेरा वाला ही लगवा लो, 20 वाट का है। लकी ने बल्ब देखा तो उस पे कोई पावर रेटिंग नहीं लिखी थी। बाकी सब पे तो पावर रेटिंग है, इस पे क्यों नहीं? अरे प्रिंटिंग कॉस्ट बचाने के लिए रेटिंग नहीं लिखी। मेरी बात का भरोसा रखो, 20 वाट का ही है। लेकिन लक्की को भरोसा नहीं हुआ। क्या किसी तरीके से इस बल्ब की पावर रेटिंग पता कर सकते हैं? तभी उसका ध्यान बाकी बल्ब्स की रेटिंग पे गया, जिनमें से दो कॉम्बिनेशंस का कॉमन रेशियो बन रहा था। उसको राजवंत सर की फिजिक्स क्लास याद आई। आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम नोन रजिस्टर्स की मदद से अननोन रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रजिस्टर्स पैरेलल में ऐसे लगे होते हैं और इनके बीच ब्रिज में एक और रजिस्टर जैसे कि बल्ब लगा होता है। ये बल्ब तभी बुझेगा जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा, यानी इन रजिस्टर्स का रेशियो एक दूसरे के बराबर होगा। पर सर ऐसा होगा कैसे? क्योंकि बल्ब बुझने का मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स का वोल्टेज बराबर है। अगर लेफ्ट वाली ब्रांच का करंट I और राइट वाली का I' मान लें, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा I गुने R1 और R3 के अक्रॉस I' गुने R3। ब्रिज के दोनों पॉइंट्स के वोल्टेज बराबर होने के लिए दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स भी बराबर होने पड़ेंगे। मतलब I_R1 बराबर होगा I'(R3) के। यहाँ से I' बटे I का रेशियो आ गया R1 बटे R3। यही लॉजिक अगर R2 और R4 पे लगाएंगे तो वहां से भी I' और I का रेशियो R2 बटे R4 के बराबर ही आएगा, यानी कि R1 बटे R3 बराबर होगा R2 बटे R4 के। मतलब अगर बल्ब नहीं जल रहा है और हमें इन चारों में से 3 रजिस्टर्स की वैल्यूज पता है, तो हम चौथे की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। लकी ने यही कॉन्सेप्ट बल्ब्स पे अप्लाई किया और 4 बल्ब जिनकी पावर का रेशियो बराबर था उन्हें ऐसे लगाया, और बीच वाले ब्रिज में करंट है कि नहीं देखने के लिए 5वां बल्ब ऐसे लगा दिया। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज तो रजिस्टर्स के लिए काम करता है, पावर के लिए काम करेगा या नहीं? करेगा, क्योंकि पावर V²/R होती है। यहाँ से R की वैल्यू V²/P आ जाएगी। बल्ब की पावर हमारे घरों में आने वाली वोल्टेज के हिसाब से ही लिखी होती है, और ध्यान दो तो R P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर किसी बल्ब की पावर दूसरे बल्ब से 2 गुनी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस आधा होगा। यानी एक बैलेंस्ड ब्रिज में जो रेशियो रेजिस्टर्स का है, पावर का ठीक उसके उल्टा होगा। और ध्यान दो तो ये रेशियो अभी भी चारों बल्ब्स के लिए उतना ही है। यानी अगर ये बल्ब 20 वाट का है तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा और मिडिल वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा। लकी ने सर्किट का स्विच ऑन किया, पर ये क्या, बीच का बल्ब तो जल गया। मतलब ये 20 वाट का नहीं है। अरे तुम तो बड़े समझदार हो। अंकल, लक्ष्य बैच के बच्चों से फिजिक्स में पंगे मत लेना। अगर जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स वाला के बैचेस चेकआउट करो, लिंक चैनल पेज पे है।